दोस्तों इस वीडियो के अंदर अपन आज कक्षा 8 के अध्याय 2.2 का 10वां 11वां और 12वें क्वेश्चन का हल देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं। तो यहाँ पर एक बात दे रखी है, अपन को पहली बात है दिया गया है। लिखेंगे सबसे पहले अपन को दिया क्या गया है, दिया गया है। ठीक है, तो दिया क्या गया है, दिया गया है बालक और बालिकाओं का अनुपात दे रखा है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि बॉयज रेशियो गर्ल्स, लड़के और लड़कियों का अनुपात दे रखा है, वो कितना दे रखा है 7:5 ही अपन को दे रखा है। उसके बाद में ये कहा गया है कि यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, बालक अधिक है 8 बालिकाओं से, तो बालिकाओं की संख्या कम है। और हमेशा ऐसे क्वेश्चन के अंदर जिसकी संख्या कम होती है उसको माना जाता है। तब आप ये कहोगे माना बालिकाओं की संख्या x है। मैं बालिकाओं की संख्या को x क्यों मान रहा हूँ, बालकों की संख्या को x इसलिए नहीं मान रहा हूँ क्योंकि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से अधिक है। यहाँ पर दे रखा है यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो बालिकाओं की संख्या माना, बालिकाओं की संख्या माना कि बालिकाओं की संख्या, तो बालिकाओं की जो संख्या आएगी वो कितनी हो जाएगी, माना कि वो बालिकाओं की संख्या x है। अगर बालिकाओं की संख्या x है तो ये कह रहा है बालिकाओं से बालकों की संख्या, बालकों की संख्या। यहाँ पर वापस आप क्वेश्चन की तरफ देखेंगे तो ये कहा गया है कि यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, मतलब अगर बालिका x है तो बालकों की संख्या x + 8 हो जाएगी। क्यों हुआ, क्योंकि बालकों की संख्या है वो बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। उसके बाद में अपने यहाँ पर देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार चलना है, प्रश्न जैसा कह रहा है उसके अनुसार चलना है। प्रश्न के अनुसार बालक और बालिकाओं की जो संख्या दे रखी है उसका अनुपात दे रखा है। तो हमारे पास भी बालक और बालिकाओं की संख्या आ गई, बालिकाओं की संख्या x है और बालकों की संख्या x + 8 है। तो अपन भी क्या करेंगे, ये अनुपात के अंदर दे रखा है तो अपन भी अनुपात के अंदर लिख लेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, अनुपात में लिखते वक्त प्रश्न के अंदर पहले लड़कों का अनुपात दे रखा है, लेकिन अपने यहाँ पर लड़कों का अनुपात कौन सा है, बालकों का अनुपात x + 8 है। तो प्रश्न अनुसार सबसे पहले लिखोगे x + 8 बटे x, मतलब अपने सबसे पहले x + 8 बालकों का अनुपात लिखा। तो यहाँ पर भी जो बालकों की संख्या है वो लिखनी, बालकों की संख्या पहले वाली है तो बराबर में लिख देंगे 7 और बटे में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। देखो x + 8 यहाँ पर भी बालकों की संख्या है और ये 7 रेशियो ये भी किसका है, बालकों का है। यहाँ पर देखोगे x बालिकाओं की संख्या है और ये 5 है वो किसका है, मतलब बालिकाओं का अनुपात दे रखा है। ये दोनों बराबर है। बराबर क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार बालक और बालिकाओं का जो अनुपात है वो 7:5 है और हमारे अनुसार x + 8 अनुपात x हो जाएगा। अब ये दोनों बराबर हैं। आप जानते हैं ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हमेशा वज्र गुणा काम में लेते हैं। तो वज्र गुणा मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, मैं 5 का गुणा इसके साथ करूंगा और 7 का गुणा इसके साथ करूंगा। मतलब कहने का अर्थ है कि 5 गुणा x + 8 आ जाएगा, बराबर में 7 गुणा x हो जाएगा। अगर मैं 5 का गुणा पूरे कोष्टक के साथ करूंगा, पहले 5 का गुणा x के साथ, फिर 5 का गुणा 8 के साथ, 5 का गुणा x के साथ करोगे तो आ जाएगा 5x + 5 का गुणा 8 के साथ हो जाएगा 8 पंजे 40 बराबर 7x। यहाँ पर देखेंगे 5x है, इधर आ जाएगा 5x प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा 40 बराबर 7x माइनस का 5x, 40 बराबर 7 में से 5 गए पीछे बचे 2x। अपन ये कह सकते हैं कि x बराबर ये x 2 गुणा में है x के, इधर आके भाग में हो जाएगा 40 बटे 2 करोगे तो x का मान 20 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x क्या है, x बालिकाओं की संख्या है, तब आप ये कहोगे बालिकाओं की संख्या, किसकी संख्या, बालिकाओं की संख्या। तो बालिकाओं की संख्या कितनी है, x है ना, तो बालिकाओं की संख्या x बराबर 20। फिर आप कहोगे किसकी संख्या, बॉयज की संख्या, बॉयज की संख्या कितनी है, x + 8 है, बराबर x का मान 20 है और +8 करोगे तो बॉयज का मान कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि कक्षा के अंदर कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो कक्षा के अंदर लड़कियों की संख्या 20 आ गई, लड़कों की संख्या 28 आ गई। टोटल विद्यार्थी कितने हुए, 20 और 28 को जोड़ोगे 48 आ जाएंगे। टोटल 48 स्टूडेंट है क्लास के अंदर। अगला नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, बाईसों के पिताजी उसके दादाजी से
20 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं, यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी अलग अलग आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको ये बताया गया है कि जो मान छोटा होता है उसको मान लिया जाता है। इसमें बाईसुंग है, उसके पिताजी है और उसके दादाजी है, तो सीधी सी बात है कौन छोटा होगा, बाईसुंग छोटा है। तो आप ये कहोगे कि माना कि बाईसुंग की वर्तमान आयु या फिर बाईसुंग की आयु, माना कि बाईसुंग की आयु, तो बाईसुंग की आयु कितनी दे रखी है, माना x वर्ष है। कितने वर्ष है, x वर्ष हो जाएगी बाईसुंग की आयु। उसके बाद में अपन किसकी मानेंगे, तो बाईसुंग की अगर आयु x वर्ष है तो पिताजी की आयु कितनी होगी, किसकी आयु, पिताजी की आयु है वो कितनी होगी। बाईसुंग की आयु x वर्ष है, ये कह रहा बाईसुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे, पिताजी है दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, और उससे का मतलब ये हुआ, पहले जिक्र किसका हो रहा, बाईसुंग का हो रहा है, मतलब बाईसुंग से उसके पिताजी 29 वर्ष बड़े हैं। अगर बाईसुंग वर्तमान में x वर्ष है तो पिताजी की आयु हो जाएगी x प्लस 29, क्योंकि 29 साल पिताजी है वो बड़े हैं। तो पिताजी के बाद में किसका नंबर आता है, दादाजी की आयु। तो दादाजी की वर्तमान जो आयु है वो कितनी है, दादाजी की आयु, तो दादाजी की आयु हो जाएगी, ये कह रहा है पिताजी से उसके दादाजी 26 वर्ष क्या है, छोटे हैं, मतलब पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, तो दादाजी से 26 वर्ष छोटे मतलब दादाजी बड़े हो गए पिताजी से 26 वर्ष, पिताजी की तो आयु x प्लस 29 है और उससे दादाजी क्या है 26 वर्ष बड़े हैं। x प्लस 29, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ 29 और 26 को जोड़ेंगे 9 और 6 15 का 5 हासिल का 1 2 2 4 और 1 5 55 हो जाएगा, मतलब दादाजी की वर्तमान आयु x प्लस 55 है। मतलब अपने अनुसार, प्रश्नानुसार, किसके अनुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार क्या करना है। अब देखो प्रश्नानुसार, देखो यहाँ पर योग दे रखा है तो अपन भी इसका योग करेंगे, यहाँ पर गुणा दे रखा होता तो गुणा करते, यहाँ पर रेशियो दे रखा होता मतलब अनुपात दे रखा था तो अपन भी अनुपात करते, यहाँ पर योग दे रखा है तो अपने अनुसार योग कीजिए। बाईसुंग की आयु कितनी है, प्रश्नानुसार x प्लस बाईसुंग के पिताजी की आयु जो दे रखी है वो x प्लस 29, ठीक है, प्लस दादाजी की आयु x प्लस 55। ये कह रहा है इनका योग अपने अनुसार इतना आ रहा है, लेकिन प्रश्न कह रहा है इन तीनों का योग, आयु का योग है वो 135 है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। मैं x 2x और यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 29 और 55 को जोड़ना है, तो ये रहा 29, ये रहा 55, जोड़ सकते हैं आराम से, 9 और 5 का 4 हासिल का 1, 5 तो 7 और 1 8, कितना हो गया 84 हो जाएंगे, ठीक है। 9 और 5 कितने होते हैं, 14 का 4 हासिल का 5 तो 7 और 1 8, मतलब 84 बराबर 135। अब अपन को क्या करना है, इसमें से 84 इधर प्लस में है, इधर भेजूंगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब 3x बराबर 135 माइनस 84। अब ये रहा 135 और उसमें से कितने घटाने हैं 84, 5 में से 4 गया 1, 13 में से 8 गए, पीछे कितने बच गए 5, 51 बच गया। तो यहाँ पर अपन, मैं अगले वाला स्टेप है वो यहाँ पर लिख रहा हूँ, मतलब कहने का अर्थ है कि 3x बराबर कितना हो गया 51, 3 गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, 51 के अंदर भाग दोगे 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 51 17 बात जाएगा, x का मान 17 आ गया। मतलब जो बाईसुंग है ना, बाईसुंग की आयु x थी और x बराबर कितना आ गया 17, मतलब बाईसुंग की आयु 17 वर्ष हो जाएगी। अब बाईसुंग के पिताजी की आयु, फादर की आयु कितनी होगी, फादर की आयु x प्लस 29 है, मतलब 17 प्लस 29 कर दोगे, 17 और 29 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 और 7 को जोड़ो 6, 9 और 7 6 छोड़ा हासिल का 6 1 और 2 1 3 और 1 4, या पिताजी की आयु 46 वर्ष आ गई। फादर के बाद में ग्रैंड फादर की आयु देखें, दादाजी की आयु कितनी है, दादाजी की आयु है x प्लस 55, x का मान कितना है 17 और उसके साथ में 55 जोड़ो तो दादाजी की आयु 7 5 12 हासिल का 1 5 और इससे 1 7, दादाजी की आयु 72 वर्ष आ गई। अपन को यही पूछा गया है, उनकी अलग अलग आयु ज्ञात कीजिए। तो बाईसुंग की आयु 17 वर्ष हो जाएगी, फादर उसके पिताजी की आयु 46 वर्ष है और उसके दादाजी की आयु कितनी है 72 वर्ष दे रखी है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो रवि की वर्तमान आयु जो ज्ञात करना होता है उसको हमेशा x ही माना जाता है। तो अपन ये कहेंगे माना रवि की वर्तमान आयु x वर्ष है, माना रवि की वर्तमान आयु, माना रवि की
वर्तमान आयु। तो रवि की वर्तमान जो आयु है वो कितनी दे रखी है, रवि की वर्तमान आयु है वो x वर्ष है। माना कि रवि की वर्तमान आयु x वर्ष है। ये कह रहा 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु की 4 गुना हो जाएगी। मतलब 15 वर्ष बाद 4 गुना, वर्तमान x है तो 15 वर्ष बाद रवि की आयु, ठीक है, 15 वर्ष बाद रवि की आयु। तो 15 वर्ष बाद रवि की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी, 4 गुना, x का 4 गुना कितना होता है, 4x हो जाएगा। लेकिन एक बात सोचिए, परंतु क्या है, परंतु 15 वर्ष बाद रवि की आयु। एक बात देखिए, ये तो मैंने जो 4x लिखा ये क्वेश्चन की भाषा के अनुसार है कि 15 साल बाद रवि उसकी वर्तमान आयु का 4 गुना हो जाएगा। रवि वर्तमान में x है तो 4 गुना कितना हो जाएगा, 4x। एक बात सोचिए, अगर कोई व्यक्ति आज 5 साल है, 15 साल बाद कितने का होगा, 20 का होगा, नहीं होगा, मतलब प्लस 15 होगा। अगर ये रवि वर्तमान x वर्ष है तो 15 साल बाद उसकी आयु कितनी होगी, x प्लस 15 होगी। अब ये भी, यह जो आयु दे रखी 4x, ये भी 15 साल बाद आयु है और ये भी 15 साल बाद आयु, मतलब ये दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। तब आप ये लिखोगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार यह भी 15 साल की बाद की आयु का योग है और यह भी 15 साल की बाद की आयु का योग है, दोनों बराबर होने चाहिए। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि 4x बराबर x प्लस 15। यहाँ पर x प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा। 4x माइनस x बराबर 15 कह सकते हैं। 4x में से x गया, पीछे बचा 3x बराबर 15। x के 3 गुणा में इधर भेजोगे भाग में आ जाएगा। x बराबर 15 के अंदर 3 का भाग दोगे तो 5 बार जाएगा, 5 3 15, x का मान 5 आ गया। x क्या था, x रवि की वर्तमान आयु थी। तो आप लिखोगे कि रवि की वर्तमान आयु, किसकी वर्तमान आयु, रवि की वर्तमान आयु। तो रवि की जो वर्तमान आयु आती है मतलब बराबर x थी, x बराबर कितना आ गया, 5 वर्ष हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।